रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन की घटना पर मैं आप लोगों को लेके चलूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक न्यूज़ सुनाता हूं। और ये न्यूज़ ऐसी है कि हम सब में ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जिसे ये न्यूज़ पता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और आज की जो न्यूज़ मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ कहानी से पहले, वो आप लोग को एक बार सुननी चाहिए। दरअसल पाकिस्तान के अंदर एक शहर लगता है कराची। इसी कराची से आज के दिन एक खबर आई। इसमें एक बच्ची होती है जिसका नाम ऐजल होता है। उम्र उसकी लगभग 18 महीने के आसपास, यानी अभी वो 2 साल की भी नहीं हुई थी। वो अपनी मौसी यानी खाला के घर गई हुई थी। वहाँ से एक 17 से 18 साल का लड़का उसे गोद में उठाता है और उसके बाद उसे शॉप पर लेके जाता है, किराना स्टोर पर, कि तुझे चॉकलेट दिला कर लेके आता हूँ। अब ज़रा सोचिए, एक 18 महीने की बच्ची, वो बच्ची किसी के भी गोद में जा सकती है। चीज़ के बहाने बच्चे अक्सर चले जाते हैं। अब उसके बाद में वो वहाँ पर जाता है, चीज़ वगैरह दिलाता है, उसके बाद में घर वापस लेके आता है, उसकी खाला को दे देता है, कहता है कि सो रही है। खाला भी लेती है, लिटाल देती है। बच्ची की सांसें चल रही थी, खाला भी समझती है कि सो रही है, जब तक बच्ची की माँ भी आ जाती है। उसके बाद में वो बच्ची को दूध वगैरह बनाकर देने की कोशिश करती है कि दूध पीकर सो जाएगी, भूखी थी। और जैसे ही बच्ची को दूध दिया जाता है, बच्ची पलटी कर देती है। उसके बाद में ये जो बेचारी माँ थी, अपनी बच्ची को लेकर नज़दीकी क्लिनिक पर पहुंचती है। वहाँ पर इस बच्ची को ORS वगैरह दिया जाता है, लेकिन अभी तक किसी को ये पता नहीं था कि आखिरकार इस बच्ची के साथ में हुआ क्या है। उसके बाद में माँ सोचती है कि बच्ची का डायपर बहुत पहले का लगा हुआ है, एक बार मैं डायपर को चेंज कर देती हूँ। अब जैसे ही डायपर को चेंज करने के लिए उस डायपर को निकाला जाता है, बच्ची लहूलुहान थी। बच्ची के साथ में गलत काम किया गया था। 18 महीने की बच्ची, वो बता भी नहीं सकती थी कि उसको तकलीफ कहाँ पे, उसको दर्द कहाँ पे, उसको हुआ क्या है, उसके साथ में किसने क्या किया है। जरा सोचिए कि एक 18 महीने की बच्ची को दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। बच्ची दम तोड़ देती है और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो जाती है। तो इस कहानी को मैं सुना रहा हूं, इस न्यूज़ को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो इसलिए पहुंचा रहा हूं कि आज का ज़माना ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को किसी के यहाँ छोड़ दें। ये वो ज़माना नहीं रहा, ये ज़माना बदल चुका है। ये ज़माना हैवानियत का है, लोग हैवान हैं। इसलिए खासकर अगर लड़की हो, अगर वो 1 साल का, 1.5 साल या फिर कितने भी महीने की है, आप उस बच्चे को किसी भी रिश्तेदार के पास न भेजें। चाहे खाला हो, बुआ हो, दादी हो, किसी के पास न भेजें, क्योंकि वो लोग आपके बच्चे का ख्याल उस तरीके से नहीं रख पाएंगे जिस तरीके से आप रख सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को भेज देते हैं कि परेशान कर रही है, थोड़ी देर घूम फिर आएगी। लेकिन ऐसे अनगिनत केस समाज के अंदर आ रहे हैं, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। अब चलते हैं, सीधा कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली NCR के ट्रोनिका सिटी से। बात कर रहा हूं मैं 12 जनवरी साल 2026 की। 12 जनवरी साल 2026 को ट्रोनिका सिटी से पुलिस थाने के अंदर एक फोन पहुंचता है। फोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि साहब, मेरा नाम आसिफ है और साहब मेरे घर में 3 नकाबपोश बदमाश घुसा है रात। उन्होंने मेरे घर में लूटपाट भी की है। मेरी पत्नी ने लूटपाट का विरोध किया तो उन लोगों ने मेरी पत्नी की हत्या कर दी। साहब आप जल्दी से आ जाइए। अब पुलिस वालों का इतना सुनना था, लिहाजा उसके बाद में पुलिस की जो टीम होती है तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंच जाती। वहां पर जाने के बाद में जो डेड बॉडी थी, उस डेड बॉडी को रिकवर किया जाता है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन सवाल यह था कि आखिरकार नकाबपोश बदमाश इस घर के अंदर आए कैसे। एंट्री एग्जिट डोर चेक किए जाते हैं तो कहीं पर कोई फोर्सफुली एंट्री दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ, घर के अंदर लूटपाट हुई थी, लेकिन घर के अंदर लूटपाट हुई थी, घर के अंदर एक कत्ल भी हुआ। और बड़ी हैरानी की यह बात है कि आसिफ की जो पत्नी समरीन थी, उसका एक भाई जुनैद, वो भी इसी घर में आया हुआ था। वो भी घर के अंदर मौजूद था। उसी समय घर के अंदर चोर घुसे, उसी समय लूटपाट की गई। विरोध करने पर समरीन की हत्या कर दी गई।
लेकिन पुलिस के जहन में एक चीज जो बार बार आ रही थी वो ये थी कि आखिरकार इस घर के अंदर इतना सब कुछ हो गया, 3 लोग घुस भी आए, चोरी डकैती भी हो गई, इस घर के अंदर एक कत्ल भी हो गया, लेकिन आखिरकार इस घर के अंदर कोई भी फोर्सफुली एंट्री क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है। बहरहाल पुलिस वाले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, इस केस की छानबीन बढ़ाते हैं, तफ्तीश का दायरा बढ़ाते हैं, अलग लोगों से बातचीत करते हैं, सीसीटीवी कैमरास खंगालते हैं। तो सीसीटीवी कैमरा में इस घर के अंदर 3 लोग आते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह थी कि मर्डर 1 से 1:30 बजे के टाइम पे किया गया था, लेकिन वो 3 लोग इस घर के अंदर 10 से 11 बजे के आसपास घुसे थे। अब ये चीजें कहीं ना कहीं पुलिस वालों को हिला देती हैं, पुलिस वालों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। लिहाजा पुलिस की एक टीम जो आसिफ था घर का मालिक, उससे पूछताछ करती है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सीसीटीवी में 11 बजे के आसपास लोग आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और मर्डर हुआ है लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास। मामला क्या है? घर के अंदर कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है, जैसे गेट खुला हुआ हो, मानो इस तरीके से वो घर के अंदर घुस गए। और जब आसिफ से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो थोड़ी ही देर में जो आसिफ होता है ना कि अपना जुर्म कबूलता है, बल्कि तोते की तरह पुलिस को हर एक बात बताने लग जाता है। आसिफ बताता है कि हाँ, उसकी पत्नी की हत्या किसी चोर बदमाश ने नहीं की है, बल्कि ये सब कुछ प्री प्लान था। आसिफ ने 2 लोगों को उसकी पत्नी को मारने की सुपारी दे रखी थी। अब जैसे ही ये बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस वाले आसिफ को उठाते हैं, सीधा पुलिस थाने लेके पहुंचते हैं, और पुलिस थाने ले जाने के बाद में आसिफ से अब पूरी बात सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। अब आसिफ पुलिस को बताता है कि साहब, मेरी एक साली है, वो अक्सर मेरे घर आया करती थी, हंसी मजाक हुआ करता था हम दोनों के बीच में। इसी बीच में मैं अपनी साली के प्रति आकर्षित हो गया और हम दोनों के बीच में प्रेम संबंध बन गए। जब प्रेम संबंध बने तो उसके बाद मिलना मिलाना शुरू हुआ, जिस्मानी शौक इन लोगों ने पूरे किए। अब उसके बाद में जो आसिफ था, ये किसी भी हाल में अपनी साली से शादी करना चाहता था, लेकिन ये कैसे पॉसिबल था कि आसिफ की पत्नी समरीन भी उसके घर में रहे और उसकी बहन भी उसके घर में रहे। इसलिए आसिफ ने सोचा कि क्यों ना अपनी पत्नी समरीन को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दूं। तो वो अपने ही मोहल्ले में रहने वाले एक डॉक्टर, जिसका नाम होता है रविंद्र और संदीप, जो कि झोला ठाप डॉक्टर है, उनसे मुलाकात करता है, इन लोगों को सुपारी देता है, किसी तरीके से जहर का इंजेक्शन इसको लगा दो, ये मर जाए और बात भी ना खुले। वो लोग ऐसा ही करते हैं, जहर का इंजेक्शन देते हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। लिहाजा उसके बाद में ये जो डॉक्टर वगैरह थे, ये मुलाकात कराते हैं एक सुनील शर्मा नाम के व्यक्ति से, जो कि डॉक्टर रविंद्र का साला था रिश्ते में। उससे मुलाकात कराते हैं और लगभग 3 लाख रुपए में समरीन की सुपारी दे दी जाती है। 90,000 रुपए जो आसिफ था ये इस सुनील शर्मा को दे देता है। उसके बाद में तारीख तय होती है, मर्डर की प्लानिंग बनती है। रात के 11 बजे के आसपास आसिफ गेट खोल देता है और 3 बदमाशों को घर के अंदर घुसेड़ लेता है। उसके बाद कमरे में उनको छुपा देता है। उसके बाद में शाम का खाना ये सारे लोग खाते हैं। खाना खाने के बाद में आसिफ कहता है कि चलो सोएंगे। पत्नी भी सो जाती है, उसके बाद बच्चे भी सो जाते हैं। साला जुनैद आया हुआ था, उससे भी कहता है कि तुम मोबाइल रख दो, सुबह को जल्दी उठना है, और जुनैद को भी सुला दिया जाता है। रात के 1:30 बजे के आसपास आसिफ उठता है, उन तीनों को बुलाता है और अपनी पत्नी की बेरहमी के साथ में हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद में इन तीनों को घर से निकाल देता है और फिर पुलिस को फ़ोन करता है। कहता है कि साहब, मेरे घर में लूटपाट हुई है। बहरहाल इतनी ज़्यादा सटीक तरीके से ये आसिफ प्लानिंग करता है कि पुलिस वाले जब इसके प्लान को सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं और यही सोचते हैं कि आखिर ये कितना नीच व्यक्ति है। इसने महज अपने अवैध संबंधों को, अपनी जिस्मानी भूख को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में जो भी सोचें मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन बहुत समय के बाद में वीडियो डाला था तो उस पर आप लोगों के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी हैं, तो वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोगों ने कमेंट्स किए थे, इसमें धीरज सिंह हैं, हमारे बहुत पुराने व्यूअर्स हैं, और उन्होंने लिखा है, जय श्री राम मलिक भाई, बड़े भाई, हमने तो सोचा था कि आप चैनल बंद कर दिए हो भाई, आप बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हैं, सब खैरियत तो है? हाँ भाई, सब खैरियत है, वजह मैंने आपको बता दी। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, कैसे हैं? जी भाई मैं ठीक हूँ। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह आपको सलामत रखे। तो खान अकील जी मेरे भाई, शुक्रिया आपका। जीतू जी लिखते हैं, भाई मैंने सोचा आपने चैनल छोड़ दिया। तो जीतू जी क्या ही बताया जाए, बस वजह मैंने आपको बताई कि व्यूज़ कम आते हैं।
बाकी उसके बाद में इंडिया करके आइडिया लिखते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, देश में कितने पाप हो रहे हैं। वेलकम बैक शाविज भाई चैनल पर आने के लिए। तो मेरे भाई आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स, लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर किया करें। बाकी दोस्तों मिलता हूं मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।